जनाचलाकरण मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशितारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय मुखं करोति वाचालं मंगलं कीर्ति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय हरे कृष्ण। सो वी आर स्टार्टिंग दिस बुक कॉल्ड नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो हम लोग जो ये किताब पढ़ रहे हैं, वन सेकेंड, द पर्सन हु हैज नॉट ज्वाइन विद द नेम प्लीज टाइप अप योर नेम। अपने नाम के साथ में ज्वाइन करिए। डोंट बी इम्पर्सनल, वी आर नॉट मायावादी। हम लोग मायावादी नहीं है, हम लोग भक्त लोग हैं। तो आई एम सॉरी, आई एम म्यूटेड। तो मैंने ये बोला कि हम लोग मायावादी नहीं है, हम भक्त हैं। तो अपने नाम से ज्वाइन करिए। जिन्होंने फर्स्ट टाइम आई थिंक माइट बी हैव ज्वाइंड। तो अगर आपको नाम नहीं पता चल रहा है तो अपना नाम अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए। 1W16 प्लीज राइट अप योर नेम एंड ज्वाइन इन द क्लास। ओके, तो चलिए आज हम लोग नया पुस्तक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। वी आर स्टार्टिंग। तो जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। हमारी जो 4 किताबें हैं बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। उन 4 बुक्स में द 4 बुक्स कम्स द भगवद गीता, ईशोपनिषद, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड दैट नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो ये 4 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है एक भक्त को भक्ति में कैसे वृद्धि करना है या क्या करना है। तो दीज बुक्स आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली द स्टडी ऑफ दीज 4 बुक्स। तो भगवद गीता आप लोग पढ़ ही रहे हैं। एंड देखिए, इन द भक्ति प्रोसेस देयर इज सर्टेन गोल एंड देयर इज अ मींस टू अचीव दैट। ठीक है, एक गोल होता है और उसको कैसे अचीव करना है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जिसको कहते हैं साध्य और साधन। तो साध्य क्या होता है? तो गोल जो हमको अटेन करना है, और साधना द प्रोसेस, जिसको हम प्रोसेस कहते हैं, जिसको फॉलो करके हम लोग अटेन करते हैं। ठीक है, तो हमारा साध्य, हमारा गोल क्या है भक्ति में? दैट इज टू अटेन कृष्णा, लव ऑफ गॉडहेड। तो हमें कृष्ण को प्राप्त करना है ना, वी हैव टू अटेन लव ऑफ गॉड हेड, तो वी हैव टू गो बैक टू गॉड हेड। तो साध्य हमारा गोल क्या है? दैट इज कृष्णा। और साधना क्या है? भक्ति प्रोसेस, डिवोशनल सर्विस जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं साधना। ठीक है, द मीन्स टू अचीव द गोल, दैट इज साधना, जो मीन्स है थ्रू विच वी कैन अटेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मायापुर जाना है, यू अटेन योर गोल। कहाँ जाना है छुट्टियों में? यू डिसाइड, ओ आई विल गो टू वृंदावन और मे बी मायापुर। यू डिसाइड अ डेस्टिनेशन, आपने डेस्टिनेशन कंसीडर कर लिया। अब जाने क्या, व्हाट इज द मीन्स टू गो देयर? बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, बाय बस, आप डिसाइड करते हैं। तो जो फ्लाइट या बस या ट्रेन है वो साधना है ना, थ्रू विच यू आर गोइंग टू अटेन योर गोल। सिमिलरली आवर गोल इज कृष्णा। अटेन कैसे करना है? थ्रू डिवोशनल सर्विस। तो हमारी जो 2 बुक्स आती हैं, जैसे भगवद गीता और ईशोपनिषद, तो साधना और साध्य को मतलब उसकी प्रोमिनेंसी बताते हैं। भगवद गीता और ईशोपनिषद भगवान कृष्ण को सुप्रीमेसी उनकी एस्टैब्लिश करता है, दैट कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सन। और एंड द मीन्स टू अटेन इज भक्ति योगा। कि भक्ति, भगवत गीता में भी भगवान भक्ति योग को सुप्रीम, डिफरेंट योगा प्रोसेसेस पाथ के बारे में बात है, कंक्लूड करके बताया जाता है भक्ति इज द अल्टीमेट वन। एंड ईशो उपनिषद स्पेसिफिकली इट टॉक्स अबाउट दैट ईशा, कृष्ण, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। उसमें भगवान कृष्ण का नाम मेंशन नहीं है ईशो उपनिषद में, बट दे टॉक अबाउट एब्सोल्यूट ट्रूथ, उनके बारे में बताया जाता है। तो दीज 2 बुक एस्टैब्लिशेस द सुप्रीमेसी ऑफ कृष्ण एंड द प्रोसेस दैट इज भक्ति योग। ठीक है, नाउ अब आपको ये पता है करना क्या है, कोई गोल क्या अटेन करना है, सुप्रीमेसी मींस पता चल गया। नाउ व्हाट इज द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन? उसको प्रैक्टिस में करना कैसे है, मतलब हाउ टू डू इट। ठीक है, वो चीजें हमें कहाँ से पता चलती हैं? दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वी गॉट टू नो फ्रॉम द बुक एनओडी एंड एनओआई। ठीक है, नेक्टर ऑफ डिवोशन और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेश अमृता या भक्ति रसामृत सिंधु। और ये दोनों की दोनों पुस्तकें हमारी रूप गोस्वामी द्वारा
रचित हैं, उनके द्वारा लिखित हैं, ठीक है। मतलब ओरिजिनल कॉपी उन्होंने दिया था, हमारे श्रील प्रभुपाद ने उसको अंग्रेजी में उसको कमेंट्री करके हमको दिया है, ठीक है। सो द प्रैक्टिकल मीन्स, द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, हाउ टू अटेन आवर गोल, कैसे अटेन करना है, वो कहाँ से पता चलता है? थ्रू नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और नेक्टर ऑफ डिवोशन। इट टॉक्स अबाउट द प्योर डिवोशन, द मीन्स टू अटेन दैट, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस बुक, स्पेशली ये बुक, देखिए अगर आपको कन्विक्शन में प्रॉब्लम है, हु इज द सुप्रीम, अटेन कैसे करना है, भगवत गीता पढ़िए, यू विल गेट टू नो, ठीक है। और ईशो उपनिषद इज एडवांस स्टडी, उसके जो लास्ट के मंत्रस हैं, दैट इज द प्रेयर्स, इंटेंशनली प्रेयर किया जाता है भगवान से, दैट इफ यू रीड ईशो उपनिषद, खैर, so that is there. So nectar of instruction basically talks about how to attain that means. तो nectar of instruction में हमारा यहाँ पे 11 वर्सेस हैं, the 11 shlokas are there in the nectar of instruction, and these 11 shlokas are very important. ये बहुत important shlokas हैं हमारे, ठीक है। तो let me show a screen, आपको screenshot लेने की जरूरत नहीं है, because I will share the things आपके साथ में, I will share the contents, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे, जैसे मैंने बोला कि इसमें 11 श्लोकास हैं, ठीक है। और जैसे हम लोगों ने 9 स्टेजेस की बात की थी भक्ति में, आई थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट इट, कि 9 स्टेजेस की बात की थी हमने, पहले श्रद्धा, फेथ, उसके बाद साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव और प्रेम। तो ये जो 9 स्टेजेस हैं, ये धीरे धीरे इसी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कैसे अटेन हम करेंगे उसके बारे में हमें प्रैक्टिकल टिप्स बताई जाती हैं। सो दिस बुक फॉर द डिवोटीज बहुत जरूरी है। एक्चुअली शुरुआत में जब ये पुस्तक छप के बाहर आई थी, तो श्रील प्रभुपाद को, भक्तों को पता चला कि ये किताब तो भक्तों के लिए है, तो काफी इसकी लिमिटेड कॉपीज ही प्रिंट हुई थी। तो श्रील प्रभुपाद को जब पता चला तो वो काफी नाराज हुए, उन्होंने बोला कि क्यों आपने ये लिमिटेड कॉपीज ही प्रिंट की हैं। तो उस समय श्रील प्रभुपाद ने बोला, नो, दिस बुक इज फॉर एवरीवन, इट्स नॉट जस्ट फॉर डिवोटी। कहने का तात्पर्य, देखिए एक शुद्ध भक्त को भक्त के रूप में देखता है, तो प्रभुपाद सेज देयर इज अ पोटेंशियल इन एवरीवन टू बिकम अ डिवोटी, कि हर किसी में वो पोटेंशियल है टू बिकम अ डिवोटी, बट इट्स ओनली नीड टू रिवाइव इट। और रिवाइव करने के लिए इफ वी टेल देम द मींस, इट विल बी रिवाइव्ड। कहने का तात्पर्य क्या है कि भक्ति मतलब क्या है, हर किसी में वो पोटेंशियल है भक्त बनने का। एवरीबडी इज अ डिवोटी। अब देखिए नॉन डिवोटी इज ऑल्सो डिवोटी, डिवोटी तो आ रहा है ना, अब भक्त भी तो भक्ति है, भक्त तो आ रहा है। कहने का तात्पर्य जो कृष्ण भावनामृत में हर किसी के हृदय में है, मगर सोई हुई अवस्था में है, इट्स नॉट अवेकन्ड, बट देयर इज अ पोटेंशियल टू बिकम अ डिवोटी। और जब ये चीजें उनको कनेक्ट किया जाता है, प्रैक्टिस दी जाती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड दिस बुक गिव्स द प्रैक्टिस, करना कैसे है तो दी जाती है। इफ समबडी विल बी रीडिंग इट, इट बेनिफिट देम, ठीक है। तो ये किताब क्या है, उनको बेनिफिट करते हैं। इट्स एम्पायर ऑफ थॉट्स, एम्पायर ऑफ थॉट्स, एक प्रैक्टिकल वे में इसको कैसे करना है, ये बुक रिप्रेजेंट द एम्पायर ऑफ थॉट्स, इट्स अ थॉट प्रोसेस ऑफ द रूपा गोस्वामी, हाउ टू इंप्लीमेंट इट प्रैक्टिकली। और जब इसको पढ़ा जाता है, इट्स कॉन्कर द हार्ट of a reader or a people, जब उनका हृदय कॉन्कर होगा, it will attract them through the divine teachings and the practice, and it will help them to become a devotee. So that's a purpose, is not just for the devotee, obviously it is kept in a vision कि जो भक्त हैं, जो already practitioners हैं, how they will do it in a practice, कैसे उसको करें। तो that's how the book was given in a practical way, ठीक है। but for other people also, जो नए लोग भी हैं, उनको भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, so that they can understand how to practice, करना कैसे है, हाँ, to have the proper understanding, because जब हम नए नए आते हैं, हमें इतना पता नहीं होता है what to do, क्या करना है, कैसे भेद करना है, किसका संग लेना है, हाँ, what is the relation between the devotees, we don't know। तो वो चीजें हमको यहाँ पे पता चलती हैं, ठीक है। तो जैसे ये 9 स्टेजेस तो इसमें पता की ही जाएंगी, जो हमारे वर्सेस रहेंगे, ठीक है। तो जैसे 1 to 3, श्रद्धा टू प्रेमा, हमारी 9 स्टेजेस हैं हमारे भक्ति के, श्रद्धा टू प्रेमा। तो इन 11 वर्सेस में, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में 11 वर्सेस हैं, इनमें ये कवर होता है। तो जो हमारे पहले 3 श्लोका हैं, 1 से 3, फर्स्ट 1 to 3, वो श्रद्धा के बारे में बात करता है। हैविंग द प्रिलिमिनरी फेथ, क्यूरियोसिटी, हम जानने का प्रयास करते हैं क्या, तो वी केम, हम आते हैं, तो श्रद्धा के बारे में बात की जाती है। और आगे के जो हमारे 4 से 6 के जो श्लोक आएंगे, वो साधु संग, इट इज अ वेरी मीन्स, साधु संग बहुत जरूरी है। कहते हैं साधु संग इज द बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति, तो डिवोशन संग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये साधु संग हम लोग 4 से 6 के श्लोक में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 7th श्लोक में विल डिस्कस अबाउट भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ठीक है, और निष्ठा के बारे में।
और रुचि, ठीक है। भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, इसमें शायद आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, इसका एक्चुअली फॉन्ट से नहीं, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। साधु संगत 4 से 6, 7वें श्लोक में हम लोग कई चीजें पढ़ते हैं, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि, ठीक है। और 8वें श्लोक में आ सकती है, और 9th और 11th जो श्लोक है 9 to 11 that talks about भाव एंड प्रेमा, ठीक है। तो श्रद्धा इज अ प्रिलिमिनरी फेथ जो हमें यहाँ तक लेके आता है। अच्छा, इस्कॉन तक लेके आ गया। अच्छा, व्हाट इज दिस इस्कॉन, है क्या, मैं जानना चाहता हूँ। देन व्हाट वी डू, वी एसोसिएट विद द डिवोटीज, हम साधु संग लेते हैं, वी एसोसिएट, वी ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम, व्हाट इज दिस प्रोसेस, ये क्या क्या करते हैं यहाँ पे, आई वांट टू बिकम अ मेंबर, क्या करना होता है। सो वी गॉट टू लर्न फ्रॉम द डिवोटीज। और उसके बाद में हमारा भजन क्रिया प्रोसेस स्टार्टेड अप, है ना। अब जैसे इफ आई एम अ पेशेंट, अगर मैं एक पेशेंट हूँ, तो आई विल अप्रोच अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर को अप्रोच करूंगी जानने के लिए, भाई क्या बीमारी क्या है मेरे को, आई डोंट नो व्हाट इज द डिजीज विद मी। पता नहीं, रात को आधी रात को कभी भी उठ जाते हैं, कभी भी नींद आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो इट्स टोटल कुछ इम्बैलेंस चल रहा है बॉडी में, आई डोंट नो। आई विल अप्रोच अ डॉक्टर, आई विल गो टू अ डॉक्टर, है ना, हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना, डॉक्टर विल चेक मी, ओके, वो हमारा एक प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, बोलेगा अच्छा ठीक है, आप ये आपका प्रोसेस है, इसको फॉलो अप करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड भजन क्रिया। हम लोग भी अविद्या में ना, हमें पता नहीं है भाई कर क्या रहा हूँ मैं इस दुनिया में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, या मैं कौन हूँ, देयर आर मेनी क्यूरियोसिटी, सो वी एसोसिएट विद द डिवोटीज एंड दे गिव अस द सर्टेन प्रोसेस हमें मिलता है, हमें बोला जाता है अच्छा जप करिए, भगवत गीता पढ़िए, वी गॉट टू नो भजन क्रिया, ठीक है। तो हमारा भजन क्रिया स्टार्ट हो जाता है, वी स्टार्टेड अप डूइंग द प्रोसेस। नेक्स्ट, अब प्रोसेस में धीरे धीरे क्या होगा, मेरी बीमारी कम होगी ना, I'll be getting rid of my diseases. So अनर्थ, जहां भी बात आती अनर्थ, अर्थ का अर्थ होता है समथिंग वैल्यूएबल, ठीक है। अर्थ क्या, अर्थ, अर्थ मतलब धन, मनी भी कहा जाता है, और अर्थ का मतलब होता है समथिंग वेरी वैल्यूएबल, ठीक है, कुछ जो वैल्यूएबल भी होता है। और अनर्थ का मतलब जो वैल्यूएबल ना हो, दैट इज डजंट मीन एनीथिंग, मतलब जिसकी वैल्यू ना हो, मगर वो हम अपने हृदय में बिठा के रखे हैं। अनर्थ कहाँ है, हमारे हृदय में, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, मैडनेस, इल्यूजन, काम, क्रोध, मोह, मत्सर्य, दे डजंट मेक एनी सेंस, दे हैव नो वैल्यू, उनका कुछ वैल्यू नहीं, मगर हमने अपने हृदय में बिठा के रखा है। अब इन अनवांटेड थिंग्स को निकालने के लिए दिस जन क्रिया हेल्प अस, दिस प्रोसेस, ठीक है। ये अनर्थ निवृत्ति, निवृत्ति मतलब इससे छुटकारा पाना, अनर्थ मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं, अर्थ मतलब जिसकी वैल्यू होती है, अनर्थ मतलब जिसका वैल्यू नहीं है। तो इसको निकालने के लिए ये भजन क्रिया हमको हेल्प करता है। और जब ये निकलते हैं तो हमारा, अब जैसे डॉक्टर का प्रोसीजर काम कर गया, प्रोसेस, अच्छा डॉक्टर बीमारी खत्म होगी, निष्ठा, आपकी उस डॉक्टर में विश्वास बढ़ जाता है, ओ यस दिस प्रोसेस इज वर्किंग विद मी, हाँ, तो आपका एक फेथ स्ट्रॉन्ग, इसको कहते हैं निष्ठा, हैविंग द स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन द प्रोसेस, ठीक है। जब हमारे अनर्थ निकलने शुरू होते हैं, हमें यकीन होना शुरू होता है, यस यू फॉलोड अप द प्रोसेस, मगर बकायदा आप उसको एज इट इज फॉलो करें, एज इट इज हम फॉलो करते हैं, अनर्थ निवृत्ति होती है, हमारी निष्ठा, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जिसको कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फेथ आता है, अरे हाँ ये डॉक्टर सही कह रहा था, अच्छा प्रोसीजर दिया इसने, अच्छा मेडिसिन दिया, ही हैज द फेथ ऑन दैट डॉक्टर और द प्रोसेस, है ना। और उसके बाद में क्या है, जनरली दिस इज द मटेरियल थिंग वी आर टेलिंग, बट इन भक्ति इट वर्क्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रुचि, रुचि मतलब वी डेवलप अ टेस्ट, हाँ, टेस्ट आ जाता है, नॉट विद द मेडिसिन भक्ति में टेस्ट कहाँ पे आता है, इन द श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, इन चीजों में वी डेवलप अ टेस्ट, हमारा रीडिंग के लिए टेस्ट आता है, कीर्तन के लिए टेस्ट है, डीटी वर्शिप के लिए टेस्ट है, वी डेवलप अ रुचि, इंटरेस्ट इज देयर नाउ, आई मीन वो डॉक्टर में इंटरेस्ट आया ना, अरे अच्छा यार प्रोसेस अच्छा बताया उसने, हाँ, तो सिमिलरली वी डेवलप अ रुचि, टेस्ट, हाँ, रुचि आ जाता है, नहीं यार दिस प्रोसेस इज वर्किंग, हरे कृष्णा, हाँ अच्छा ही हरे कृष्णा वाले अच्छा बताते हैं, रुचि इज देयर, कन्विक्शन आ गया, नाउ वी गेट अटैच्ड टू दिस प्रोसेस, अटैच टू महामंत्र, अटैच टू कृष्णा, तो हमारी अटैचमेंट आसक्ति कहाँ हो जाती है, कृष्णा के प्रति हमारी वो अटैचमेंट आती है, और जब वो अटैचमेंट आती है उसके बाद में दिस व्हेन दिस अटैचमेंट इज ग्रोइंग टू द लेवल ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल की अटैचमेंट जब होती है, तो हम लोग भाव स्टेज पे पहुंचते हैं, भाव कॉल्स, भाव मीन्स द सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ट, भाव को क्या कहा जाता है, भाव इज व्हेन योर हार्ट बिकम सॉफ्ट, ठीक है, जो हमारा हृदय जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड भाव स्टेज, उसको भाव स्टेज कहते हैं, व्हेन द हार्ट इज मेल्टेड, यू नो, जब हार्ट मेल्ट हो जाता है, कृष्णा को मक्खन पसंद है ना, अब मक्खन कोई सख्त वाला तो खाएगा नहीं कृष्णा, मक्खन, मक्खन मीन्स मक्खन वेरी सॉफ्ट, है ना, when our heart is very soft then krishna steal it, it's called prema, then we get prema,
तो भाव होता है हृदय का सॉफ्ट होना, मेल्ट, और दैट प्रेमा मीन्स टोटली मेल्टेड, मतलब पूरी तरह मेल्ट हो जाना. सो दैट द स्टेज प्रेमा वी अटेन. ठीक है. सो दिस इज द स्टेजेस, ये भक्ति की स्टेजेस एंड दैट्स हाउ वी प्रोग्रेस. ठीक है. एंड दीज हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग, वो स्टेप बाय स्टेप थिंग्स आर गिवन इन दिस बुक कॉल्ड नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन. ठीक है. तो ये इसमें ये स्टेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे. आई विल गिव यू द लिटिल ओवरव्यू कि इसमें और क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, देन विल गो थ्रू द प्रीफेस. ठीक है. तो इसमें जो की थीम्स हैं हमारी इस बुक में दैट वी विल बी कवरिंग, दैट इज कि मन और इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है. द ओनली प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इज कंट्रोलिंग आवर सेंसेस. है कि नहीं? से यस और नो, यस और नो? Yes, Mataji. Yes. The only problem we are having in the process is because we are not able to control our mind and senses. इंद्रिया नियंत्रण में नहीं है, मन नियंत्रण में नहीं है, कुछ भी चाहिए. हाँ. Second thing is attitude. ये attitude ऐसे नहीं कि attitude होना चाहिए. No, no. It's attitude means what the attitude towards devotional process. इस भक्ति के प्रति हमारा क्या attitude होना चाहिए towards the devotees, towards the process. What is the bhakti? Why you people are doing bhakti? आप लोग भक्ति क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए आपको? What you are looking for? कृष्णा. हाँ, भगवत धाम जाना है, कृष्णा. Yes, this is what we are looking for. यहाँ पे आके आप दिखाना चाहते हो बहुत बड़े भक्त हो. हाँ, this is the approach. हाँ, yes or no? No. So what is your attitude towards this devotional process? And what is your attitude towards Vaishnavas? एक भक्तों के प्रति आपका क्या attitude है, या भक्ति को लेके क्या attitude है? That is discussed here. ठीक है. नेक्स्ट इज इस्कॉन्स पर्पस, कि हमारा ये जो संघ है इसका क्या पर्पस है. इस्कॉन एक्चुअली इट्स अ फैसिलिटी. ये हमें फैसिलिटी देता है कि इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, हाउ टू प्रैक्टिस द ग्राउंड. इट प्रोवाइड द फील्ड वेयर यू आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग. हाँ, हमारे पास एक ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, क्या करोगे? खेलोगे. खेल के क्या करेंगे? कोई बॉलिंग करेगा तो कोई बैटिंग करेगा. सिमिलरली इस्कॉन इज अ फील्ड फॉर अस. इट प्रोवाइड अस द फैसिलिटी. हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है. वी आर गेटिंग द संघ. आप बैठ के कीर्तन करो, डीटी वर्शिप करो, संकीर्तन पे जाओ. दिस इज द पर्पस टू ब्रिंग एवरीबडी. और इस्कॉन का पर्पस है सबको टीच करना. इस्कॉन इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच टीचेस अस हाउ टू अटेन आवर गोल एंड हाउ आर एस्टैब्लिश आवर रिलेशन विद कृष्णा. तो इस्कॉन बेसिकली क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है. इट्स नॉट जस्ट मियर अ टेम्पल. एक मंदिर ही नहीं है जहाँ पे आपको कुछ विग्रह दिख जाए. नहीं, इस्कॉन वो इंस्टीट्यूशन है दैट टीचेस अस द भक्ति साइंस. इस भक्ति का जो योग है, जो साइंस है, उसके बारे में हमको ज्ञान दिया जाता है. इट्स एन इंस्टीट्यूशन. तो ये पर्पस सॉल्व करता है. हमारा पर्पस मतलब भक्तों को भक्त बनाना, संग में लाना, उनको बताना कि सिस्टमेटिक वे में कैसे वी कैन अप्रोच. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गुरु डिसाइपल, गुरु और शिष्य के क्या संबंध है, दैट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हियर इन दिस बुक. और साधु संघ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द भक्ति. जैसे मैंने बोला कि साधु संघ इज द बर्थ प्लेस ऑफ डिवोशन, कि जो साधु संघ है वो भक्ति वहीं पे ही उद्गम होता है, साधु संघ में. बिना संघ के आप नहीं चल सकते हो. यू कांट गो. आपका साधना बहुत अच्छा है, गुड, इट्स वेरी गुड, इट शुड बी. हाँ, मगर आप बोले भाई संघ की क्या जरूरत है, चल लेंगे, यू आर गोइंग टू फॉल डाउन. आपका फॉल डाउन होना ही होना है. मगर साधना बेशक थोड़ी डामाडोल है, मगर आप संघ के लिए भागते हो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू प्रोग्रेस. खैर, दोनों का बैलेंस होना चाहिए, बट आई एम टेलिंग कि बिना संघ के हम प्रगति नहीं कर सकते, तो इट्स रिक्वायर्ड. ठीक है. दूसरा है, अब भक्तों में भी कितने प्रकार के भक्त होते हैं, कैसा बिहेवियर है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए अलग अलग भक्तों का, और किसको हमें एक डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कि नया कौन है, या किससे सीखना है, या किसके साथ हमें गाइडेंस लेना है, या किसके साथ मैत्री करनी है. सो दैट इज ऑल्सो टॉट हियर. जो जनरली हम जब नए आते हैं हम सबको उत्तम अधिकारी मान लेते हैं, ओ दे आर परमहंस वैष्णव. मगर बाद में धीरे धीरे हमें कुछ पता चलता है तो फिर हम अपराध करना शुरू कर देते हैं. तो मतलब अपराध इन द सेंस, हम जिन भक्तों को सोचते हैं यार ये अरे भक्त है, अरे मतलब यस, इट्स अ गुड अप्रोच. हमें सबके प्रति ऐसे ही भाव होना चाहिए कि सब बहुत शुद्ध भक्त है, मैं ही सबसे निम्न जाति वाला हूँ. निम्न मतलब मेरा तो पता नहीं है, मैं तो कहीं पे भी फॉल नहीं करता. इट्स अ गुड हम्बलनेस होना चाहिए. बट वी शुड बी इंटेलिजेंट इनफ कि संग किसका लेना है, सीखना कहाँ से है, अंडरस्टैंडिंग. जो न्यू फाइट देर वो हमें यहाँ पे पता चलता है. हम लोग स्टार्टिंग में ये बहुत शुद्ध भक्त हैं, बाद में थोड़ा सा भी उनका कुछ मलिनता दिखता है, हम अपराध करना शुरू करते हैं, अरे वो तो ऐसा करते हैं. इट्स एन वैष्णव अपराध. तो इसीलिए इट टॉक्स अबाउट कि कौन सा भक्त कैसा है, कौन सी कैटेगरीज होती हैं,
ऑब्वियसली एवरी डिवोटी इज रिस्पेक्टेबल. चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इवन वन हु चैंट हरे कृष्णा वी शुड रिस्पेक्ट देम. जो हरे कृष्णा भी कहते हैं उनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. यस, मगर व्हेन इट कम्स टू टेक द संगा वी हैव टू बी वेरी डिस्क्रिमिनेटिव कि संग किसका लेना है और प्रश्न किससे पूछने हैं. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट थिंग कि गाइडेंस कहाँ से लेना है. तो वो चीजें कहाँ से पता चलती है, इट्स अगेन टॉक्ड अबाउट हियर. एंड द लास्ट एंड द इसेंशियल पार्ट दैट इज कॉल्ड भक्ति. उसकी स्टेजेस और धीरे धीरे कैसे डेवलपमेंट है, तो वो हम लोग इस किताब में चर्चा करेंगे हम लोग इस चीज का. ठीक है. सो टुडे वी विल बी गोइंग थ्रू द प्रीफेस. आज हम लोग इसका प्रीफेस कवर अप करेंगे. ठीक है. तो प्रीफेस में बता दूं, ये जैसे ये किताब है हमारे गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, उनके द्वारा लिखित है. तो आई विल जस्ट गो थ्रू द प्रीफेस एंड देन आई विल एक्सप्लेन. तो जैसा इस प्रीफेस में लिखा है, क्या लिखा है, द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज कंसिडर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ शील रूप गोस्वामी. कि जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है ये किसके अंडर कंडक्ट किया जाता है, किसके सुपरविजन के अधीन, रूप गोस्वामी के. मैं बता दूं हमारे जो 6 गोस्वामीज हैं, ठीक है, दे आर द डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ चैतन्य महाप्रभु. चैतन्य महाप्रभु कौन है, जो भगवान कृष्ण भक्त अवतरित रूप में यहाँ पे आए थे. ठीक है. दीज आर 6 गोस्वामी एंड वेरी प्रोमिनेंट. हमें उन्हीं के पद चिन्हों को फॉलो करते हुए भक्ति करनी है और उनके सानिध्य में रह के, उनके सानिध्य में कैसे रहना है, बोल के वो तो है नहीं माता जी, सानिध्य कहाँ से लें, मीन्स फॉलोइंग देयर इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलोइंग द गाइडलाइंस दे हैव गिवन अस इन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इन नेक्टर ऑफ डिवोशन. उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना भक्ति के लिए. ठीक है. तो चैतन्य महाप्रभु के ये जो 6 गोस्वामी हैं हमारे, इनमें रूप और सनातन. रूप गोस्वामी इज कंसिडर्ड वेरी सीनियर and Sanatan Goswami actually elder brother हैं रूप गोस्वामी के, मगर the Rupa Goswami is considered the embodiment of all the things. All the 6 Goswamis are very important. बहुत 6 गोस्वामी हमारे का अनुसरण करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए हम लोगों को कि हम भक्ति में वृद्धि करें. तो चैतन्य महाप्रभु ने इन 6 गोस्वामी को इंस्ट्रक्ट किया था वृंदावन जाने के लिए. और जब वृंदावन गए तो आफ्टर प्रॉपरली टीचिंग देम, ट्रेनिंग देम, दे सेंड देम टू वृंदावन. उनको वृंदावन भेज दिया और उनको 4 मिशन दिए थे. व्हाट आर द 4 मिशंस, प्लीज लिसन केयरफुली और मे बी यू कैन नोट इट डाउन. ठीक है, क्योंकि इसका स्लाइड आई एम नॉट गोइंग टू शेयर, तो यू कैन नोट इट डाउन इफ यू लाइक. फर्स्ट वाज टू बिल्ड टेम्पल्स टू ग्लोरीफाई द पास्ट टाइम्स ऑफ धन कृष्णा. पहला मिशन उनको दिया था कि मंदिर निर्माण करना है, राधा कृष्ण का गुणगान, मतलब उनकी लीलाओं का जहाँ पे गुणगान हो सके. सो दैट वाज द फर्स्ट मिशन, to build the temple to glorify the pastimes of Radha and Krishna. ठीक है, राधा कृष्ण की लीलाओं का गुणगान हो सके. So that was the first thing was given. ठीक है, पहला मिशन दिया गया. दूसरा, to rediscover the lost places of pastimes of Radha and Krishna. कि वृंदावन में कई ऐसे स्थान हैं जो भगवान की लीलाओं के जो हमें नहीं पता थे, तो उनको रीडिस्कवर किसने किया है, गोस्वामीज ने ही किया है चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे. तो ये भी उनका एक दूसरा मिशन था गोस्वामीज का, टू रीस्टैब्लिश, टू रीडिस्कवर द प्लेसेस इन द धाम. धाम में जैसे हमारे राधा कुंड है, श्याम कुंड है, तो ऐसी प्लेसेस को रीस्टैब्लिश करना, डिस्कवर करना, रीडिस्कवर करना. ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु ने किया था, बट अगेन इट वाज रीडिस्कवर्ड बाय आवर गोस्वामीज. ठीक है, हमारे गोस्वामीज ने उनको रीडिस्कवर किया था. द थर्ड जो उनको इंस्ट्रक्शन दिया था, दैट इज द मिशन दैट वाज गिवन टू देम, वाज to write literatures, कि शास्त्र को लिखिए. for what reason? to establish the supremacy of devotional service. किस लिए? to establish the supremacy of devotional service. कि डिवोशनल सर्विस का सुप्रीमेसी, मतलब उसको बताना कि डिवोशनल सर्विस कितनी इंपॉर्टेंट है, उसको स्थापित करते हुए लिटरेचर को लिखिए. एंड एज द अल्टीमेट टीचिंग ऑफ द वैदिक लिटरेचर्स. ठीक है, to write literatures to establish the supremacy of devotional service as the अल्टीमेट टीचिंग ऑफ द वैदिक लिटरेचर. कि जितने भी वैदिक लिटरेचर्स हैं, या जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं वेदे से चाहम हम सर्व वेदो, कि वेदों में से जानने वाला मैं हूँ. मतलब वेद क्यों पढ़े जाते हैं? टू नो द इसेंस ऑफ वेदा इज टू नो कृष्णा. इसेंस क्या है वेदों का? भगवान को जानना. तो यही चीज इस्टेब्लिश करने के लिए ये अलग इंस्ट्रक्शन दिया गया उनको. द थर्ड मिशन वाज टू राइट द लिटरेचर, जो सुप्रीमेसी किसकी, डिवोशनल सर्विस की सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश कर सके. ठीक है, मतलब सार बता सके आप लोगों की, लोग समझ सके भक्ति ही सारे इसी को हम लोगों को करना है, कि वेदों में से जानना भी भगवान को ही है, तो रीएस्टैब्लिश इट. एंड द फोर्थ एंड द फॉरमोस्ट मिशन दैट वाज गिवन टू गोस्वामीज. क्या था चौथा मिशन? एग्जाम्पलीफाई एंड टीच प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस. कि अपने उदाहरण से समझाइए और प्रैक्टिस बताइए कि इसको एक्चुअल में करना कैसे है.
हाउ टू डिवोशनल सर्विस को बता रहे ना, हाउ टू प्रैक्टिस इट, अपने उदाहरण से भी बताइए एंड प्रैक्टिकल चीजें बताइए। कई बार हमें सवाल पूछा जाता है, कई सवाल पूछते हैं लोग, तो देन कहते हैं यार माता जी कुछ प्रैक्टिकल बताओ ना। ओके ठीक है, ये तो समझ आ गया, बट व्हाट इज द प्रैक्टिस, करें क्या? व्हाट टू डू नाउ? ठीक है, आपने बोला इंद्रिय कंट्रोल में करना कैसे है, व्हाट इज द प्रैक्टिस? सो दोस प्रैक्टिसेस आर एग्जाम्पलीफाइड बाय रूप गोस्वामी इन दिस बुक्स। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था, इन किताबों में इनके बारे में इस्टेब्लिश किया गया है। एंड दिस बुक इसेंस इज एक्चुअली द प्रैक्टिस ऑफ भक्ति। तो बेसिकली एक जो किताबें हैं इनका इसेंस ही क्या है कि भक्ति को कैसे प्रैक्टिस करना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये सारी 9 स्टेजेस पे आपको बताई हम लोगों ने। तो दिस इज हाउ वी विल बी डेवलपिंग। और चैतन्य महाप्रभु एक और चीज बताते हैं, जैसे ही सेड कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कि पूरे ब्रह्मांड घूम लीजिए कि गुरु और कृष्ण का ही कृपा होता है कि भक्ति लता बीज हमारे हृदय में सोन होता है, बोया जाता है। ठीक है, और जिससे अंकुरित होता है, मतलब अगर अब देखिए बीज तो बो दिया, आप अपने गार्डन में भी कुछ सब्जी लगाते हो, बीज लगाते हो, आफ्टर दैट व्हाट यू डू, क्या करते हैं आप उसके बाद में? बीज तो लगा दिया, फिर watering, sunlight, ठीक है, और क्या करते हैं फिर? sunlight. सनलाइट हमने तो नहीं देनी है, वो तो ऊपर से आएगी। मतलब we have to take care of that. कैसे? प्लांट को उस डायरेक्शन में रखे जिस डायरेक्शन में सनलाइट आ जाए। सेवा, उसको सेवा करना माता जी, उसकी पेस्ट से उसको बचाना। यस, पेस्ट से बचाना, मतलब जो इंट्रूडर्स हैं उनसे उनको बचाना। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वाटरिंग हो गया, पानी तो डालना ही है, और उसको बचाना किससे है? जो इंट्रूडर्स हैं, बाहर कई चूहे भी खा जाते हैं, सम पेस्ट आर देयर, अनवांटेड प्लांट्स आर देयर, वीड्स आर देयर, जो उसको खा जाते हैं, तो हमें उनको बचाना है। तो हमारी भक्ति की लैंग्वेज में इसको कहते हैं अनर्थ। क्या कहते हैं इनको? अनर्थ। अनर्थ मैंने बोला ना, जिसका वैल्यू नहीं मगर फिर भी हम हृदय में पाल के बैठे हैं उसको, उसी को निकालना है हम लोगों को। ठीक है, सो वी हैव टू गार्ड दिस सीड, इस सीड को गार्ड करना है। गार्ड मतलब फेंसिंग लगानी है। हम फेंसिंग लगाते हैं ना गार्डन में, बाहर फेंसिंग लगा देते हैं, ठीक है, ताकि कोई आए ना। तो फेंसिंग लगाते हैं, इसको वाटरिंग करना होता है। वाटरिंग इज थ्रू श्रवणम एंड कीर्तन। ठीक है, पानी कैसे जाएगा? श्रवण कीर्तन से। और उसको बचाना किससे? अनर्थों से। कैसे अनर्थ? पहला तो वैष्णव अपराध, और दूसरा कई और भी अपराध होते हैं, इनसे बचाना है, इंट्रूडर्स से। तो कैसे बचाना है, मगर उसके लिए जानकारी भी तो होनी चाहिए ना। Those practices are again established in this book. How to protect this seed and how to water the seed so that this seed will become a creeper. कि मतलब ये जो बीज है ये बचे और ये लता के रूप में बाहर निकले। And we are sitting here, हम यहाँ बैठे हैं, और ये लता, आपको पता है, अगर ये अनर्थों से बची रही और अगर कांस्टेंट श्रवण कीर्तन रहा, तो ये लता जाते हुए सारी सतहें पार करते हुए गोलोक धाम पहुंच जाएगी, और वहां पे कृष्ण के चरण कमलों को टाइटली पकड़ लेगी। और फिर क्या होगा? we get the fruit of bhakti, prema मिलेगा हमको। this is how we get the prema, by crossing of this 9 stages। पर 9 stages को as it is follow करना है। the practice is given in this book that we will be studying and unfolding as we are going to read। ठीक है, तो चलिए हम प्रीफेस आज कवर कर लेते हैं इसका। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, श्रील रूप गोस्वामी, द गौड़िया वैष्णवास और बंगाली वैष्णवास आर मोस्टली फॉलोअर्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, of whom the 6 Goswamis of Vrindavan are direct disciples। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स जो बेसिकली रहते हैं उनको वैष्णव हैं। हमारे जो गौड़िया वैष्णव है, ये बंगाली वैष्णव है, किनके फॉलोअर हैं? चैतन्य महाप्रभु के। और उनके, और स्पेशली जो हमारे 6 गोस्वामी वृंदावन में, वो उनके डायरेक्ट डिसाइपल्स रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने एक सॉन्ग लिखा है, कहते रूपा रघुनाथा पदे हाय बेयकुति, कबे हम बुझाबो से युगला प्रीति। प्रीति मतलब लव, प्रीति का मतलब होता है लव। हाँ, प्रीति नहीं, PREETI नहीं, प्रीति। ठीक है, प्रीति मतलब लव, कि वो प्रेम जागृत करना। इसमें क्या लिखा है? तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं कि व्हेन आई एम ईगर टू अंडरस्टैंड द लिटरेचर्स गिवन बाय द गोस्वामी, कि कब मुझ में वो जागरूकता, ईगरनेस आएगा। ईगरनेस मैंने आपको बोला ना कि लालसा होनी चाहिए। आई वांट टू नो, आई वांट टू लर्न व्हाट इज देयर, वो ईगरनेस होना चाहिए। जब हमें वो ईगरनेस आएगा, रूप गोस्वामियों के द्वारा ये जो लिटरेचर्स लिखे गए हैं, शास्त्र लिखे गए हैं, इनको जानने का जब हमें ईगरनेस, उत्सुकता रहेगी, then I shall be able to understand the transcendental loving affairs of Radha and Krishna। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे जो रूप गोस्वामी है, he is a मंजरी। ठीक है, कौन है वह? मंजरी है। देखिए,
हमारे जो गोलोक धाम में देर आर गोपीज, दे आर कंसिडर्ड द टॉप मोस्ट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड, भगवान की बहुत ही टॉप मोस्ट डिवोटीज मानी जाती हैं, ठीक है। उनको हेडिंग, उनको लीड कौन कर रही है? राधा रानी, ठीक है। देन देर आर गोपीज, और फिर गोपीज को भी सर्व कौन करता है? मंजरीज, देर आर मंजरीज। और उनमें से एक मंजरी जो हमारे रूप गोस्वामी है, ही इज दी रूप मंजरी। श्री रूप मंजरी पधा साई मोरा प्राण धना। So there is a song on Rupa Manjari. तो हमारे जो रूप गोस्वामी हैं ये मंजरी हैं, ठीक है। He is the मंजरी। और आपको पता है जो हमारे रूप गोस्वामी हैं ये डायरेक्ट they used to enter into the leelas and see, वो भगवान की लीलाएं देखा करते थे साक्षात। These are the रूप, they are the मंजरीज। तो इनके जो शास्त्र हैं जो दिखा होगा, because they are serving Radha and Krishna through the gopis, so they know the transcendental affairs of Radha and Krishna। और हमारा मकसद भी क्या है? To attain the love of Radha and Krishna। तो how we can attain? By studying the literatures given by them। इनके द्वारा जो शास्त्र दिए गए हैं, जब उनको समझ पाएंगे and we implement, we also develop that love for the transcendental service of Radha and Krishna। तो राधा एंड कृष्ण की जो दिव्य लीलाओं में जो उनको सेवा करना है वो हम सीख पाएंगे। We can only know by the person who knows that thing। देखिए, अब जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है किसी के बारे में, suppose I'm a computer programmer हूँ, suppose क्या हूँ ही हूँ I'm a computer programmer, ठीक है। आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आप किसी डॉक्टर के पास थोड़े ना जाओगे। You will go to the person who knows the programming, isn't it? आप उसी व्यक्ति के पास जाओगे ना जो जानता है। तो similarly, our रूप गोस्वामीज, हमारे जो गोस्वामीज हैं, they are actually the manjaris। वो मंजरीज हैं जो directly they are serving gopis and through them they are serving Radha and Krishna directly। Even being here, वो लीलाएं देखते थे उनकी। These are the pastimes। तो they are the knowers। और उन्हीं के लिटरेचर्स को, ग्रंथों को जो हम पढ़ेंगे ध्यान से और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, then we are able to understand how to render service to Radha and Krishna। So वही चीज यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर वही तो गा रहे हैं कि when I'm eager to understand the literature given by the Goswami, रूप रघुनाथ पदे होए भी अकूति कबे हम बुझब से युगल परिति, then I shall be able to understand the transcendental loving affairs of Radha and Krishna। अगर उनके जो transcendental affairs हैं उनको समझना है, I have to study the shastra that is given by the Goswamis। जो गोस्वामी द्वारा शास्त्र दिए गए हैं उनको समझना है हमको। So that is why these are very important book, the Nectar of Instruction and Nectar of Devotion। It's very important, especially for us neophyte people। हम लोग नए भक्त है ना, हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है इनको पढ़ना। क्या लिखा है? श्री चैतन्य महाप्रभु appeared in order to bestow upon human society the benediction of the science of Krishna। तो चैतन्य महाप्रभु तो आए इसलिए थे हम लोगों को इस कृष्ण भावना के साइंस को समझाने के लिए कि व्हाट इज दिस साइंस। तो इट्स अ बेनेडिक्शन मून। चैतन्य महाप्रभु को बेनेडिक्शन मून भी कहा जाता है। मतलब इज अ मून राइजेस, जो हमें इसके बारे में बताते हैं कृष्ण भावनामृत के विज्ञान के बारे में। The most exalted of all activities of Lord Krishna are his pastimes of conjugal love with the gopis। और भगवान की अगर सबसे exalted लीला कोई हो तो वो गोपियों के संग में है। श्री चैतन्य महाप्रभु appeared in the mode of श्रीमती राधा रानी, the best of the gopis। तो चैतन्य महाप्रभु किस मोड में अपीयर हुए थे, इसके पीछे भी स्टोरी थी। जिनको नहीं पता तो आई विल टेल अ लिटिल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि राधा रानी व्हेन सर्विंग कृष्णा, जब कृष्ण की सेवा करती थी तो वो काफी प्रसन्न रहती थी। एंड कृष्ण वाज लाइक कि भाई मैं एंजॉयर हूँ, हाउ शी इज सो ब्लिसफुल, ये इतनी आनंद में क्यों है, मतलब मास्टर मैं हूँ, मुझे ज्यादा खुश होना चाहिए मगर ये इतना आनंद कैसे ले रही है। आई वॉन्ट टू नो द मूड ऑफ सेवा, कि सेवा में कोई कैसे रह सकता है। सो दैट, और राधा रानी का एक नाम है गौरांगी क्योंकि उनका गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है, सुनहरा तेज रहता है उनका। तो दैट्स व्हाई लॉर्ड कृष्णा अडॉप्टेड द मूड ऑफ राधा रानी। तो उनका मूड उन्होंने लिया है। सो एक्चुअली जो राधा रानी, उन्होंने कहा कि आप सहन नहीं कर पाओगे, जो मेरा भाव है आप नहीं पूरी तरह ले पाओगे। सो दैट्स व्हाई चैतन्य महाप्रभु इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राधा एंड कृष्णा। राधा कृष्णा कहते हैं जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, तो मतलब यही कृष्ण यही जगन्नाथ है, और राधा कृष्ण इज अ कॉम्बिनेशन। सो चैतन्य महाप्रभु इज अ कंबाइन राधा एंड कृष्णा। तो राधा और कृष्णा के, राधा रानी के मूड में है मगर वो कंबाइंड फॉर्म है राधा और कृष्णा की, ठीक है। Therefore, to understand the mission of Chaitanya Mahaprabhu and follow in his footsteps, one must very seriously follow in the footsteps of 6 Goswami। तो यदि हमें चैतन्य महाप्रभु के मिशन को जानना है
और उनके वचनों का अनुसरण करना है, उनको फॉलो करना है, तो हमें किनको फॉलो करना है? हमारे जो 6 गोस्वामी हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ, तो इनके बारे में हमको सीखना चाहिए। तो श्री रूप गोस्वामी वाज द लीडर ऑफ ऑल द गोस्वामीज एंड टू गाइड आवर एक्टिविटीज ही गेव अस दिस उपदेशामृता। तो गोस्वामी के जो लीडर है वो कौन है? रूप गोस्वामी। और हमें गाइड करने के लिए उन्होंने ये पुस्तक हमको दिया है जिसको कहते हैं उपदेश। उपदेश मतलब गाइडलाइन, मतलब आदेश देना, है ना, उपादेश। एंड उपदेश अमृता, अमृता मीन्स नेक्टर, तो ये उपदेशों का नेक्टर है, इंस्ट्रक्शंस, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इट्स अ नेक्टर। इन इंस्ट्रक्शंस में भी नेक्टर है। हाँ, कभी उपदेशों में आपको बड़ा नेक्टर दिखा? कभी नहीं ना, बट दीज इंस्ट्रक्शन आर गिविंग यू द नेक्टर। हाँ, तो as Sri Chaitanya Mahaprabhu left behind him the 8 verses now in Shiksha Astika, Rupa Goswami gave us Updeshamrita so that we may become a pure Vaishnavas. Okay, let me ask a question. How many of you want to become a pure Vaishnava? कितने लोग हैं जो शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं? Just raise your hand. I also want to become. माता जी मुझे तो बनना है। सबको बनना है? क्या बात है, जय हरि बोल। Good. That's very good. We all have to become pure devotee. तो उसके लिए करना क्या है? We have to follow the footsteps of Rupa Goswamis and our 6 Goswamis. तो उनके प्रचिनों को हमको follow करना है. The teachings they have given us, we have to follow. तो इसको हम लोगों को follow करना है as it is. ठीक है? So we have to beg the mercy, always take the shelter of the Goswamis, then we can progress. ठीक है? तो जैसे यहाँ पे आगे बता रहे हैं, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु 8 वर्सेस ही छोड़ के गए थे और उस 8 वर्सेस में पूरा इसेंस है भक्ति का, उसी प्रकार से रूप गोस्वामी हमारे लिए उपदेशामृता देके गए हैं। एक्चुअली दोज हु आर सीरियस डिवोटीज, वो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन को हर एकादशी पे पूरी किताब को पढ़ते हैं, दे मेमोराइज, दे रीड दिस बुक एंड प्रैक्टिस बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट बुक। तो इस किताब को रेगुलर बेसिस पे पढ़ा जाता है। तो दैट इज हाउ। So in all spiritual affairs, one's first duty is to control his mind and senses. मगर किसी भी आध्यात्मिक स्तर पर सबसे पहले क्या होता है? हमारे मन और इंद्रियों का नियंत्रण बहुत जरूरी है ना। So this is a foremost duty. Unless हमारा मन और इंद्रियां कंट्रोल हैं, हम लोग भक्ति के पथ पर एडवांस नहीं कर सकते। हाँ, इधर हमें चैंटिंग के लिए बोला जाता है, मन कहता है कि भाई नाच ले, कहीं और घूम ले। हाँ, so we can't progress until we chant, we can't progress ना। मगर मन करता है कुछ और कर लो। So that's why we need a control over our mind and senses. मन और इंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए। तो everyone within this material world is engrossed in the mode of passion and ignorance. तो भौतिक जगत में ज्यादातर लोग तमो और रजोगुण के अधीन ही होते हैं। तो हमें क्या है? हमें we must promote himself to the platform of goodness. हमें सतोगुण तक आना ही है। अगर हम लोग सतोगुण में नहीं है ना, ठीक है, if you are not into सतोगुण, अगर हम सतोगुण में नहीं है तो हम पैशन में हैं, ठीक है, और पैशन से फिर तमोगुण में आने में टाइम नहीं लगता। मगर तमो से भी डायरेक्ट सतोगुण में नहीं आया जाता, तमो से पहले पैशन में आना पड़ता है फिर से, और उसके बाद कहीं सतोगुण में जाया जाता है। तो बेहतर क्या है? जहां पे हो वहीं से ही सतोगुण की ओर बढ़ना चाहिए। एंड इट इज थ्रू द एसोसिएशन ऑफ द सेंटली पीपल। प्रिया माता जी कुछ कहना है आपको कि हैंड ऐसे ही रेज्ड है? हरे कृष्ण। नहीं माता जी, वो पहले का ही रेज्ड है। ठीक है, सो दैट इज हाउ। तो हमें प्रमोट करना है खुद को सतोगुण। वैसे सतोगुण में नहीं, उसके भी ऊपर होता है शुद्ध सत्वगुण, ठीक है, जो बिल्कुल भी गुणों में नहीं होता, ठीक है। देन एवरीथिंग कंसर्निंग हाउ टू मेक फर्दर प्रोग्रेस विल बी रिवील्ड। तो फिर हम जब उस स्टेज पे, देन वी कैन अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस कि कोई बोल क्या रहा है। आप कोई शराबी इंसान हो, उसको आप बोलोगे भाई ये क्या बोल रहा है, तो उसको समझ में आएगा ही इज लाइक अ हॉन्टेड पर्सन, कि किसी घोस्ट ने उसको हॉन्ट कर रखा है, उसको समझ में आएगा। आप उसको कुछ भी बोलो वो फालतू के बोलेगा, क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे किसी घोस्ट ने उसको पकड़ रखा है, भूत ने, वो अपने तरफ से कुछ भी कह रहा है। So he's a haunted person. Similarly, the people in mode of goodness, passion and ignorance, जो रजो और तमोगुण में होते हैं, उनको आप कितनी भी अच्छी बातें बताने का प्रयास करो, वो नहीं समझ सकते हैं, because they are like the haunted by ghost. जैसे एक भूत ने उनको हॉन्ट कर रखा है, वो वैसे होते हैं, so they can't understand. तो सिमिलरली अगर इन चीजों को समझना, we have to be in the goodness, तभी हम चीजों को समझ पाएंगे, अच्छा क्या बोला क्या जा रहा है। सो मैंने पहले भी बताया था, टू अंडरस्टैंड कृष्णा वी नीड प्योर माइंड। और प्योर माइंड कब होता है? व्हेन आवर एक्शंस आर प्योर। और एक्शन कब प्योर होते हैं? हु विल टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला आई टॉट यू? क्या बताया था? फॉर प्योर माइंड वी नीड एक्शंस प्योर। और एक्शन प्योर होने के लिए क्या होना चाहिए?
माता जी हमें 4 नियम का पालन करना चाहिए। यस, टू फॉलो द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये हमें इसीलिए हम लोग को वेदी भक्ति जिसको कहते हैं, वेदी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो इसलिए हमारे लिए 4 नियम भी दिए जाते हैं कि उनको पालन करिए, 16 माला करो, तो धीरे धीरे शुद्धिकरण हो पाओगे, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कृष्णा। तो सिमिलरली वी हैव टू हैव बी इनटू द मोड ऑफ गुडनेस, तो कम से कम से तो गुण में तो रहिए। ठीक है, so advancement in Krishna consciousness depends upon the attitude of the follower. It's a very important word, attitude. Attitude knows your altitude. Altitude किससे जाना जाता है? आपके एटीट्यूड से, नॉट बाय एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है? जैसे आपका स्कोर या मार्क्स या स्टेटस, और एटीट्यूड क्या होता है? आपका व्यवहार कैसा, अप्रोच कैसा है। एंड एल्टीट्यूड इज हाइट, तो आप किस हाइट तक जा रहे हो वो आपके एप्टीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड, मतलब आपका व्यवहार क्या है, हाउ यू आर अप्रोचिंग, कि एक फॉलोअर का क्या एटीट्यूड है। इफ यू आर हम्बल, यू फॉलो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, ठीक है, और आचार्य एज पर द गाइडलाइंस यू विल ग्रो। अगर आप आओगे अरे आई नो, क्या बोल रहे हो, आई कैन डू इट, मैंने सब पढ़ा हुआ है, आई नो एवरीथिंग, यू कांट प्रोग्रेस। ऑलवेज हैव द लर्निंग एटीट्यूड। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बोला गया कि जो एक अच्छा फॉलोअर होगा, he can become a perfect गोस्वामी। तो यहाँ पे 2 टर्म्स आती हैं, I will not read the whole purport, I will just simply tell you, गोस्वामी और गोदास। ठीक है, गो का अर्थ होता है इंद्रियां या सेंसेस, और स्वामी मतलब मास्टर। ठीक है, तो गोस्वामी कौन कहलाते हैं? जिनका अपनी इंद्रियों पे पूर्ण नियंत्रण है, वन हु हैज अ कंट्रोल ओवर हिज सेंसेस, दैट इज कॉल्ड गोस्वामी। तो ये जो हमारे गोस्वामीज हैं, इनको गोस्वामी ऐसे ही टाइटल नहीं दे दिया गया है, दे आर एक्चुअली द गोस्वामीज। जैसे हमारे कई नाम होते हैं, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, मगर एक्चुअली में उनको वेद के बारे में कुछ नहीं पता होता, तो डोंट गेट एल्यूड। ठीक है, तो ये त्रिवेदी चतुर्वेदी का मतलब ये जस्ट अ टाइटल, बट दे एक्चुअली मीन इट। तो गोस्वामीज मीन भी करते हैं इसको कि व्हाट डज इट मीन बाय गोस्वामी, मतलब जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण है, और जिसका नहीं है तो उनको क्या कहा जाता है? गोदास। क्या है? वन हु इज द सर्वेंट ऑफ सेंसेस, जो अपनी इंद्रियों को सेवा करता है, who has no control over the senses, उसको कहते हैं गोदास। अभी हम लोग क्या है? गोस्वामी और गोदास। How many of you are गोस्वामी here? गोदास। हाँ, We are गोदास। गोदास ही है ना, अभी हम लोग गोस्वामी तो नहीं है, प्रयास कर रहे हैं ना, we are trying, be very careful, करते रहिए मेहनत हम सबको करना है। खैर, तो we have to come to the point of गोस्वामी। ठीक है, so unless we control mind and senses, we cannot become Goswami. To achieve the highest success in life by becoming a Goswami and then pure devotee of the Lord, one must follow the instructions known as Updeshamrita, which have been given by Srila Rupa Goswami. तो इस बुक में जो instructions दी गई हैं, हमें इनको follow करना है as it is. तो Srila Rupa Goswami has given many other books, और भी किताबें हैं, जैसे भक्ति रसम सिंधु की बात की मैंने, नेक्टर ऑफ डिवोशन, या विदग्ध माधवा या ललिता माधवा, उनमें एक्चुअली लीलाएं भी दी गई हैं भगवान की। मगर उपदेश जो मृता है, ये जो हम किताब पढ़ रहे हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर न्यूफाइड डिवोटीज। न्यूफाइड डिवोटीज मतलब नो फीट। नो फीट मतलब कि जिसके पैर टिके हुए नहीं है, कभी इधर तो कभी उधर, दैट इज कॉल्ड न्यूफाइड डिवोटी। ठीक है, न्यूफाइड किसको कहा जाता है? नो फीट, जिसके फीट जानते ही नहीं कि जाना कहाँ पे है, जिसके पैरों को पता ही नहीं है कि मेरे को टिकना कहाँ है, वो कभी इधर जंप मारता है, कभी उधर जंप मारता है, एंड ही इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो वन शुड फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन वेरी स्ट्रिक्टली। सुना आप लोगों ने? तो ये जो अभी हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शंस, तो हमें उसको प्रॉपरली फॉलो भी करना है स्ट्रिक्टली, देन इट विल बी इजियर टू मेक वंस लाइफ सक्सेसफुल। तब हम इसको अपने जीवन को सक्सेसफुल भक्ति में कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो ये जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद ने इसको सितंबर 20, 1975 में विश्व रूप महोत्सव में कृष्ण बलराम मंदिर में रमन रेती वृंदावन में इसका प्रीफेस दिया था। ठीक है, तो ये आज हमारा कंप्लीट होता है। तो कल से हम लोग श्लोका करेंगे, या अभी 15 मिनट है, यू वांट मी टू कंटिन्यू? और अगर आपके क्वेश्चन है तो आई कैन टेक अप। कंटिन्यू करिए आप लोगों को, इवन आई एम 15 minutes more. हाँ, 15 minutes है, we can study the shloka. Okay, we'll go to the shloka for today. So you understood कि ये किताब कितना important है, ये पुस्तक बहुत ही important है, so free। और ये श्लोकास को साथ साथ में मेमोराइज भी करना, बिकॉज मैंने जैसे बोला कि श्लोका रिसाइटेशन टेस्ट भी होगा, एंड देयर विल बी टीम्स, तो वो हम लोग करेंगे आफ्टर फिनिशिंग ऑफ द 1 वर्स। ठीक है,
तो आप लोग मेरे पीछे इसको रिपीट कर सकते हैं। वाच वेगम मनस क्रोध वैगम जीव वेगम उदारपस्त वेगम ईतान वेगान विषहेत धीरा सर्वम् अपीमं पृथिवीं च शिष्यात् वाच वेगं मनस क्रोध वेगं जीव वेगं उदारपस्त वेगं एतान् वेगान् विषहेत धीरा सर्वम् अपीमं पृथिवीं च शिष्यात्। One more time, बस। Yes, ma'am. Okay. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल श्लोका। देखो यहाँ पे एक शब्द है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसको कहते हैं वेगम। ठीक है, तो ये सिंपल संस्कृत है। जैसे वाच, वाच का मतलब होता है स्पीच। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आई डोंट वांट टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन बट इट इरिटेट्स मी, सो प्लीज अगर कुछ नहीं कहना है तो म्यूट करके रखिए। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स इन सर्विस, तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ until you have something to say. ठीक है, so please follow the etiquettes because teacher की बात को मानना चाहिए ना। Maybe I am younger to you in a age, but please follow up because it's in service to Lord Krishna and let us do it very nicely. Okay, so जैसे यहाँ पे बोला गया है कि watch मतलब संस्कृत है, हम लोग इसको थोड़ा सा भी समझ सकते हैं। watch मतलब स्पीच, हमारा जो स्पीच होता है। ठीक है, और वेग, वेग मतलब होता है अर्ज। ठीक है, एक अर्ज होना। आप में से कोई ड्रग एडिक्ट तो नहीं है ना यहाँ पे? एनी ऑफ यू बीइंग अ ड्रग एडिक्ट? नो? किसी को एडिक्शन है किसी चीज का? हाँ, नहीं, भक्ति के अलावा एनीथिंग एडिक्शन, चाय या कॉफी का या ड्रग्स का, स्मोक का, बियर का? I'm sorry to say like this, but any of you addicted to something? नहीं माता जी, कोई एडिक्टेड नहीं है। बड़े शरीफ लोग आए हैं। गुड, चलो अच्छी बात है। सो इट्स गुड, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि सम पीपल दोज हु आर वेरी एडिक्टेड। ठीक है, अब जैसे कोई ड्रग एडिक्ट हो। ठीक है, यस प्रिया, कुछ कहना चाहते हो? पहले थे? हाँ मीना, प्रिया, अच्छा पहले तुम भी एडिक्टेड थी? ओ कृष्णा, ओके। मीनल भी एडिक्टेड है। मीनल, व्हाट काइंड ऑफ टेक यू डू यू टेक LSD? ब्लू चश्मा पहन के? हाँ, नो। शिवांगी भी एडिक्टेड है? मुझे समझ नहीं आया। खैर चलो, आपकी भावनाएं हम समझ गए। इनमें से कुछ लोग हैं जो थोड़े बहुत एडिक्टेड थे। ठीक है, अब पता नहीं किस चीज के एडिक्टेड थे, मे बी शराब के, किसी के तो होंगे। ठीक है, दे माइट बी, बट नाउ बीइंग इन डिवोशन दे आर नॉट। ठीक है, नाम बताना नहीं, कहीं भी बेचारे को डांट पड़ जाएगी। ठीक है, अभी अच्छे हो गए वो लोग, डोंट से। ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग। खैर ये एडिक्शन कुछ भी नहीं है, दोज आर वेरी एडिक्टेड। ठीक है, जैसे ड्रग एडिक्ट की बात की जाए, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब उनको रिहैब सेंटर में लेके जाया जाता है। ठीक है, मतलब रिहैब सेंटर जहाँ पे उनको इस एडिक्शन से छुड़ाया जाता है, तो बेचारे मछली की तरह तड़पते हैं। when they get that urge, that force is so strong that it's uncontrollable, मतलब वो कंट्रोल नहीं होता है। प्रिय, it is like with you, as you are smiling, you are laughing, huh? It's the case with you, you are also like that? Yes or no? Also no. क्या जोक्स अबाउट। ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग कि अब जैसे जो एडिक्टेड लोग होते हैं, जैसे ड्रग्स जो लेते हैं, मतलब व्हाटएवर, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ड्रग्स दे टेक, तो उनको जब रिहैब सेंटर में, नशा छुड़ाने वाले केंद्र में लेके जाया जाता है, सो दे पीपल आर लाइक जैसे मछली की तरह तड़पना। मींस बिकॉज़ जब उनको दौरा पड़ता है, इट्स काइंड ऑफ अ फोर्स, मतलब दे गेट अटैक, मतलब आई वांट इट इमीडिएटली। अर्ज मतलब अभी चाहिए, इच्छा थोड़ी ना आ रही है कि लेना है। नो नो,
इट्स अ फोर्स दैट इज अनकंट्रोलेबल, ठीक है। इसको कहते हैं वेग। जैसे गंगा भी जब धरती पे आनी थी ना, तो गंगा ने बोला भाई मेरा वेग इतना है, ये धरती फट जाएगी, इट कांट हैंडल मी, मतलब आई एम सो स्ट्रॉन्ग। मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आना है कोई आसान है क्या? इतने ऊपर से आना है। कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे आएगी, वो कितना फोर्स होगा उसका, इट डिस्ट्रॉयज एनीथिंग। तो सिमिलरली गंगा ने भी बोला था कि भाई मेरे वेग मतलब अनकंट्रोलेबल फोर्स, उसको कहते हैं अर्ज, ठीक है। अंग्रेजी में उसको अर्ज कहा जाता है, ऐसे वेग हिंदी में या संस्कृत में कहा जाता है कि इट्स अनकंट्रोलेबल फोर्स दैट कांट बी हैंडल, ठीक है। इसको कहा जाता है वेग, ठीक है, वेगम। तो एडिक्टेड पर्सन की जैसे हम बता रही हूँ, वो इतना अनकंट्रोलेबल होता है। तो सिमिलरली जो हमारी इंद्रियां हैं, इनका भी मतलब वेग जो होता है काफी अनकंट्रोलेबल होता है। वेग का अर्थ ये होता है दैट इज अनकंट्रोलेबल अर्ज, इमीडिएटली आई वांट इट, आई कांट हैंडल इट, मतलब ऐसा सिचुएशन होता है, मैं रह ही नहीं जाता, अभी चाहिए अभी, मतलब काइंड ऑफ एन अटैक, ठीक है। ये वाच हो गया। वाच का वेगम कई लोगों को होता है, स्पीच ही कंट्रोल नहीं होती, भाई मौका तो दो, अभी बोलते हैं हम लोग, खैर हमारे भक्तों के साथ में होता है। डिवोटीज अनकंट्रोलेबल, ऐसे कुछ बोलेंगे नहीं, बट बात करो कि कथा करनी है, दे विल लाइक अनकंट्रोलेबल। इट्स गुड इन कृष्णा कॉन्शियस वे, बट नॉट इन प्रजल्पा, कि बस बात मिल जा रही है, तुझे पता पड़ोसन ने क्या किया, चुगली के मामले में नहीं, नो नो, डोंट डू दैट, ठीक है। उस केस में कंट्रोल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वाच वेगम, देन मनस क्रोध वेगम। मनस मतलब माइंड, ठीक है, द डिमांड्स ऑफ द माइंड, ठीक है। जैसे यहाँ पे और लिखा है क्रोध वेगम, क्रोध मतलब एंगर। और जीव वेगम, जीव मतलब खाने, जीभ का स्वाद, भाई खाने को चाहिए। उदार पस्ता मतलब हमारा बेली, एंड जेनिटल्स मतलब हमारी जो जन इंद्रियां होती हैं, जहां से रिप्रोडक्शन होता है। और इतान वेगम, जो व्यक्ति इन 6 इंद्रियों को, मतलब इन 6 अर्जिस को कंट्रोल कर लेता है, वही पृथ्वी में शिष्य बनाने के योग्य है। आप बोलोगे माता जी वी आर नॉट गोइंग टू बिकम स्पिरिचुअल मास्टर, व्हाई दिस क्वालिफिकेशन इज टॉट इन इनिशियली, कि हम लोग यहाँ पे अभी गुरु बनने के लिए तो आए नहीं, भक्त नहीं बने, तो गुरु की क्वालिफिकेशन क्यों पढ़ा रहे हो हम लोगों को? द पॉइंट इज वी हैव टू कम टू दिस पॉइंट अंडरस्टैंडिंग कि जो एक स्पिरिचुअल मास्टर है, ही इज द पर्सन हु इज टोटली कंट्रोल्ड, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि जब एग्जाम आएगा ना, तो हम सबके लिए एक ही क्वेश्चन पेपर आएगा। मे बी आई एम द टीचर राइट नाउ, यू आर द स्टूडेंट, मगर क्वेश्चन पेपर हमारे लिए सेम ही होने वाला है, चिंता मत करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर हमारा सेम ही आएगा, तो दैट मीन्स वी हैव टू कम टू दैट स्टेज। तो ये हमको यहाँ से प्रेरणा लेने की, आई हैव टू कम टू दैट स्टेज, कि सारी चीजें मुझे भी वहां तक पहुंचना है, आई हैव टू कम, ठीक है। तो यहाँ बोले कि जो सोवर व्यक्ति इन अर्जिस को कंट्रोल कर लेता है, अर्ज टू स्पीक, माइंड्स डिमांड, मन डिमांड करता है ना, ये चाहिए वो चाहिए, एंड द एक्शंस ऑफ एंगर, एंगर के जो एक्शन है, आप क्रोध आएगा आप क्या करोगे? ओके लेट मी आस्क यू पीपल, आप में से किसी को अगर जबरदस्त वाला गुस्सा आया हो, क्या होता है सबसे पहले? व्हाट हैपन? टेल मी। एक्शन मूवी चलती है घर पे कि नहीं चलती है? चिल्लाते हैं माता जी। एक्शन मूवी चलती है घर पे? तोड़फोड़ होती है? हाथ पैर नहीं। चलते हैं? जी माता जी, बिल्कुल इट इज गुड चलते हैं। एक्शन मूवी, है ना, घर में एक्शन मूवी चल जाती है। व्हेन घर पे क्या कहीं पे भी गुस्सा अगर जबरदस्त वाला आ जाए, तो इट्स एन एक्शन मूवी। हमारी वॉच कंट्रोल नहीं होती है, हाँ, आवर हैंड्स आर नॉट कंट्रोल, कुछ भी हाथ में आ रहा है जस्ट थ्रोइंग इट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, माइंड इज डिल्यूडेड, है ना। तो ये एंगर होता है, तभी कहा जाता है एंगर इज अ वन लेटर शॉर्ट टू डेंजर, कि एंगर डेंजर के एक ही अक्षर के पीछे बराबरी का डिफरेंस है, हाँ। तो दैट्स हाउ द क्रोध इज देयर, जब एंगर आता है तो इट्स लाइक दैट। तो एक्शंस ऑफ एंगर, गुस्सा आ जाए तो कंट्रोल उसको अगर कोई कर सके, एंड द अर्जेस ऑफ द टंग, अब जीवा है हर समय डिमांड करती कुछ खाने को चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू आर फूडी हियर? आप में से कितने लोग हैं जिनको खाना बहुत पसंद है? मिनल है, अरे वाह, आस्था, ओके, हु एल्स? माता जी मिनल मुझे तुम्हें भी देख के तो लगता नहीं तुम फूडी हो। प्रिया इज देयर। माता जी वही दिक्कत है ना, तुम्हारा मतलब सारा मैं चश्मे में तो नहीं चला जाता? बेबी। ओके, जो आंखों की भूख है तुम्हें। ओके, संचिता इज फूडी, बाकी कोई फूडी नहीं है? मुझे लगता होगा कि बिल्कुल रितिका यस भी ये फूडी है, आई एम ऑल्सो फूडी, मगर मुझे खाने का समय नहीं होता। माता जी मैं जो खाती हूँ वो मतलब फूडी सारा होना, आस्था को लग मतलब जाता है। अब मुझे एक्चुअली बनाना पसंद है, खाना इतना नहीं होता। आई लव टू कुक। मतलब ऐसे में तो जैसे अब जैसे फूड, यहाँ पे बात आ रही टंग, जीवा वेगम। तो जीवा मतलब माता जी होता है जीववादो। जीवादो एक श्लोक है, उसमें आता है बिगिनिंग विद द टंग, बिगिनिंग विद द टंग मतलब, ठीक है, मतलब जीभा से शुरुआत होती है। तो अगर हमारा टंग कंट्रोल्ड है ना,
एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, क्योंकि जीभ खाने अगर कंट्रोल्ड है तो जैसा अन्न वैसा मन, हमारी चेतना वैसी होती है ना। और अगर ये कंट्रोल्ड नहीं है तो मन तो गया। देन आपको पता है हमारे यहाँ टंग है, यहाँ मन है, यहाँ बेली और यहीं पे जेनिटल है, ये सारी इंद्रियां एक ही लाइन में आती हैं, दे आर कनेक्टेड। अंडरस्टूड? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ये सारी क्या है, एक ही लाइन में आती, जीवा मन, मन की डिमांड्स बोला ना, माइंड्स डिमांड्स, ठीक है। टंग, द बेली, बेली हमारा पेट, एंड द जेनिटल्स नीचे हमारे जो ऑर्गन है, दे कम्स इन वन लाइन। अगर हमारा जीवा कंट्रोल नहीं है ना, और माइंड इज डिल्यूटेड, मन तो कंट्रोल में है नहीं, ठीक है। बेली मतलब वी आर ईटिंग एनीथिंग, कुछ भी आ रहा है खा लो, और मे बी इट्स अ प्रॉब्लम विद इंडाइजेशन, एंड मोर ओवर देन आवर सेक्स डिजायर्स आर आल्सो नॉट कंट्रोल्ड। अंडरस्टूड? इसी की वजह से हमारी काम वासनाएं भी बढ़ती हैं, बिकॉज इट्स द फूड इज नॉट प्रॉपर। जीव आदो, बिगिनिंग विद द टंग, शुरुआत ही जीभ से होती है, ये कंट्रोल नहीं है ना, बाकी सबका सिस्टम खराब हो जाता है। पता चला जीवा जो बिना हड्डी की है, इसकी पावर क्या है? आ रही समझ में? एक आई थिंक मैंने आप लोगों को जोक सुनाया था कि क्या होता है, सारे दांत मिलके कहते हैं भाई तू क्या जीभ बीच में लटकती रहती है, वी आर सो पावरफुल, वी आर प्रोटेक्टिंग यू। तो जीभ ने बोला अच्छा मैं बताऊं फिर मेरी पावर क्या है। सामने एक बॉडी बिल्डर था, बस उसको 2 शब्द बोले, बॉडी बिल्डर ने जो मुक्का मारा 2 दांत नीचे गिर गए। फिर जीवा ने बोला देखा मेरी पावर। सो दिस इज द पावर ऑफ अ टंग जो बिना हड्डी की है। तो दिस इज अ पावर। तो आप समझ सकते हो कि इस जीव से भी हमारी इंद्रियों पे भी कितना कंट्रोल्ड है। तभी कहता है जीव आदो बिगिनिंग विद द टंग। तो शास्त्र भी गलत नहीं कहते हैं भाई, जीवा बिना हड्डी के बहुत पावरफुल है, रियली इट्स वेरी स्ट्रांग। हाँ, आपका वाच अगर कंट्रोल नहीं है ना, कहते हैं कि जो व्यक्ति चाहे कड़वा ही बोले मगर उसकी जुबान मीठी है ना, वो कड़वा भी लोगों को इंप्रेस कर जाता है। अरे वाह क्या बोल दी जाए, उसकी बेइज्जती हो रही है उधर। इट्स अ पावर ऑफ द टंग। तभी कहते हैं जीव आदो बिगिनिंग विद द टंग, ही हैज 2 फंक्शंस। तो जीवा के 2 फंक्शन है ना, एक तो बोलने का और एक खाने का। तो खाने का प्रसाद खाना और बोलना कृष्ण कथा है, देन इट इज कंट्रोल्ड। अदरवाइज ये सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। मन तो बिगड़ा हुआ है ही, उसके डिमांड्स कंट्रोल नहीं रहेंगे ना, देन नीदर द बेली, और जो जेनिटल्स एंड द सेक्स डिजायर्स आर नॉट कंट्रोल्ड, यू विल बी मोर टुवर्ड द सेक्स डिजायर्स। तो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारा खाना सही नहीं रहता, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसमें है द बेली एंड जेनिटल्स। मैंने बोला कि बेली मतलब पेट की डिमांड्स भी, पेट तो खैर जीवा से ही कंट्रोल हो जाएगा। और रिगार्डिंग द जेनिटल्स, हमारे जो उदारपस्थ मतलब नीचे की जो हमारी इंद्रियां हैं, that are controlled means if the sex desires are utilized only for begetting a Krishna conscious child, ठीक है। तो उस सेंस में क्या 3 मिनट रह गए, इसका जो पर्पट है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो, ठीक है। आज के लिए आई विल जस्ट गिव यू दिस इंट्रोडक्शन कि ये जो है ऑब्वियसली दिस इज एन जो भी एक गुरु है जिसकी ये 6 चीजें कंट्रोल्ड हैं, मन की डिमांड्स, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, इट्स नॉट अबाउट स्पिरिचुअल मास्टर, एनी पर्सन who is controlled with his watch, speech, with his mind's demand and actions of anger, ठीक है। अपना बेली मतलब जीवा टंग, खाने की आदत, बेली और जेनिटल्स, वही व्यक्ति गुरु बनाने के योग्य होता है, सॉरी गुरु शिष्य बनाने के योग्य होता है पृथ्वी में। और यू कैन से बिकमिंग अ प्योर डिवोटी, है ना। गुरु एक शुद्ध भक्त की बात ही है ना। और अभी हमारा गोल क्या है? टू बिकम प्योर डिवोटी ना। डोंट रिमेन अ गुडी गुडी डिवोटी, वी जस्ट डोंट वांट टू कीप अ टैग ऑफ अ डिवोटी। हमें सिर्फ डिवोटी का टैग लेके तो नहीं घूमना, आई एम अ डिवोटी, ओके गुड, व्हाट्स न्यू इन दैट? सभी भक्ति घूम रहे हैं, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब हम होते हैं देन ओनली कृष्णा ऑल्सो सीज। क्लास में भी सभी स्टूडेंट हैं, यू जस्ट वांट टू बी अ स्टूडेंट और यू वांट टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट? हाँ, Extraordinary. Extraordinary. एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, देन ओनली टीचर विल सी ना, प्रिंसिपल में डीन भी आ जाएगा। अरे ये बहुत, हाँ। तो देन दे आर वेरी, तो दैट्स हाउ वी हैव टू बिकम अ प्योर डिवोटी, प्योर वैष्णव। तो वी हैव टू कंट्रोल ओवर दीज थिंग्स। इन 6 चीजों के तो सबको प्रॉब्लम है कि सबका नियंत्रण में है दिक्कत सभी को? हाँ, नियंत्रण में, आपकी कंट्रोल है। trying to भाभी control. दरवाजा बंद कर। माता जी हाँ, बहुत बहुत मीनल अनकंट्रोल्ड कह रही है दिक्कत है। अच्छा दिक्कत है Especially- आपको? सबको दिक्कत है? व्हाट इज द डिफिकल्टी? बहुत दिक्कत है माता जी। एवरीबॉडी स्ट्रगलिंग, है ना। तो देखा रूप गोस्वामी ने सबसे पहले सही चीज पकड़ी है, इसी के बारे में बात की है। तो वी विल सी इन द पर्पट, प्रपात क्या बताते हैं कि कैसे इन सबको हमें कंट्रोल में करना है, ठीक है। सो वी विल डिस्कस टुमारो। तो इसका पर्पट हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए एनी ऑफ यू हैविंग एनी क्वेश्चंस
or comment or any realizations, please go ahead. Yes, Shivangi, you want to say something? हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी, आपने कहा कि जो टंग है उसमें प्रसाद और कृष्ण का था, तो प्रसाद कितना भी क्वांटिटी में चलता है, पर प्रसाद होना चाहिए। बट जितना आपको पेट में भूख है उतना ही खाना चाहिए। ओवर ईटिंग इज नॉट गुड। अति तो किसी की भी अच्छी नहीं होती ना। इट्स नॉट गुड फॉर डाइजेशन। जितना भूख है उतना ही खाओ ना। Initially, Prabhupada used to force devotees, khao, khao, khao. But later on, then Prabhupada says, now bas. जितना भूख है उतना ही खाना चाहिए. Even one should eat less तो नहीं कह सकते हम लोग, उस वहां तक तो नहीं जा सकते. But we should eat जितना जरूरी है to keep the body and soul together. कंट्रोल ऑन द ईटिंग। इसीलिए ईटिंग हैबिट्स में कंट्रोल कहा जाता है कि हमें ना एक समय निर्धारित करना चाहिए। खैर आई एम आल्सो नॉट गुड इन दैट, तो उसके बारे में इतना तो नहीं बोल सकती, बट आई हैव अ स्ट्रांग कन्विक्शन अबाउट इट कि क्योंकि मेरी ईटिंग हैबिट्स भी, ईटिंग हैबिट मतलब मेरा टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं होता खाने का। खैर माय शेड्यूल इज नॉट प्रॉपर। तो रिगार्डिंग ईटिंग बाकी सब चीजें ठीक है, मगर खाने में मैं भी थोड़ी ढीली हूँ। तो कहने का मतलब, मगर देखिए ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल, मगर वन शुड बी कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल इन द सेंस कि आपको टाइमिंग फिक्स करना चाहिए हम लोगों को कि किस समय में खाना, और उसी समय रोज खाना चाहिए। देन योर ईटिंग हैबिट्स एंड द बेल इज कंट्रोल्ड। वो कंट्रोल रहता है, इट्स रियली वर्किंग, वो बहुत सही रहता है। और रात को कभी भी खाना ना सूर्य ढलने के बाद में नहीं खाना चाहिए, इट्स नॉट गुड। और हैवी खाना भी नहीं खाना चाहिए शाम के समय में। डोंट ईट हैवी इन द नाइट बिकॉज ऑफ डाइजेशन के लिए मुश्किल, और सुबह उठा नहीं जाता है, एंड इट रिमेन इन द स्टमक ओनली। So it's good for the brahmacharis and just senior devotees, and they follow the same routine कि रात को सूर्य ढलने के बाद में खाना नहीं खाना चाहिए। Evening by 6:30 one should have the prasadam, उसके बाद नहीं। ये हरे कृष्ण माता जी, Yes, स्लीपिंग madam. के बारे में थोड़ा बताइए। किसके बारे में? स्लीपिंग के बारे में। स्लीपिंग मतलब थोड़ा सा जब से यहाँ मॉर्निंग में वो जपा वगैरह, अब मैं भी इसमें हूँ, तो वो थोड़ा सा चेंज हो गया सारा शेड्यूल। Mata ji, sleep early is Benjamin Franklin says, early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। 6 घंटे का नींद जरूरी है, तो 9 से 3 6 घंटे हो जाते हैं। 9 से 3, ओके, 9 to 3, ठीक है। और जब रात में तो कंट्रोल कर लेना, जब हम ये मंगला आरती करते हैं उसके बाद सोना चाहिए क्या? अगर वी हैव if it is needed one can take a nap, nothing wrong. I also take a nap. मंगला आरती, हाँ, one can take a nap. ओके, आप ले सकते हैं नैप, ऐसा कोई कुछ नहीं है। ठीक है, मगर आधे पौने घंटे से ज्यादा हो जाए तो फिर नहाना भी चाहिए। ओके, लीव इट। चलिए, कोई और है यहाँ पे? यस आस्था। माता जी जस्ट अ जोक, मतलब ऐसे ही Just a joke? जोक Okay, good. नहीं Let us go with a joking class today. महाराज ना एक बारी भक्ति प्रेम स्वामी महाराज एक बारी ना क्लास के एंड में ऐसे बोल रहे थे, he was saying कि you know there is one sense gratification which is allowed in Krishna consciousness. खाओ मतलब प्रसाद खाओ। He was Yes, saying only that. sense gratification allowed in Krishna consciousness is eating. But still, I'm saying those who are serious devotee, उतना ही खाना चाहिए जितनी भूख है, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं खा लेना चाहिए, इंडाइजेशन हो जाएगा। ठीक। नटालिया माता जी, आप कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। जी माता जी, आई वाज आस्किंग अबाउट माता जी, मुझे ना मंजरीज के बारे में एक बार थोड़ा सा फिर से माता जी प्लीज बी लिटिल लाउड। माता जी मुझे ना एक बारी मंजरीज के बारे में आप बता रहे थे ना। हाँ जी, वो फिर से बता दो। मंजरीज दोज वर सर्वेंट ऑफ गोपीज, जो गोपीज को सेवा करते हैं। गोपी डायरेक्टली सेवा करती हैं, मतलब राधा रानी को हेल्प करती हैं, और राधा रानी डायरेक्ट कृष्ण की सेवा करती हैं, और उनको भी नीचे असिस्ट करने के लिए मंजरीज होती हैं। ओके माता जी, जो मतलब अभी आपने गोस्वामीज जी के बारे में बताया, गोस्वामीज सब मंजरी हैं? यस, जो हाँ रूप गोस्वामी हमारी रूप मंजरी हैं, सनातन गोस्वामी लवंग लता मंजरी हैं, आई फॉरगॉट द नेम उनका, वो भी एक मंजरी हैं। सो दे ऑल आर मंजरीज। ओके माता जी, जो राधिका रानी की जो फ्रेंड्स हैं होती हैं, वो गोपीज में आती हैं? यस, या वो उनकी गोपी कैटेगरी हैं, अलग और होती है? गोपियों में सबसे टॉप मोस्ट गोपी राधा रानी है। गोपी राधा रानी, मतलब राधा रानी तो है ही, मतलब उनके आगे जैसे विशाखा देवी हैं, ललिता ललिता विशाखा देवी, राधा रानी की असिस्टेंट है।
ओके, वो भी स्पेसिफिकली गोपीज हैं मगर राधा रानी को हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं सेवा में। ओके, वो भी गोपीज ही हैं। यस, ठीक है माताजी, ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच माताजी। एनी एंड फर्दर वेरी क्वेश्चन? इंटरेस्टिंग क्लास माताजी, बहुत अच्छा लगा इस क्लास में, मतलब भक्ति के बारे में, डिवोशन के बारे में इतना डिटेल में सब कुछ होता है। ये चीज पहले कभी इतनी सोची नहीं थी। हम सोचते थे कि सब कुछ बहुत सिंपल है सब You सिंपल है, लेकिन all इसको और should डिटेल में समझना। thanks to Astha Mataji because it's because of थैंक यू Astha आस्था I'm माता जी, taking this class. थैंक यू सो मच आस्था माता जी को, थैंक यू थैंक यू एंड थैंक यू आपको माता जी। Yeah, you all should thanks to Astha because it's because of her I'm taking this class today. Otherwise, I was not taking. थैंक यू सो मच, हम पे कृपा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है माता जी। क्या बोले, Yeah. एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। Actually, ये book हम लोग पहले मैं 3 बार हम लोग पढ़ चुके हैं. So they were all missing it. So I say okay, let us read again. So नहीं that's. माँ, ये मेरे ख्याल से बहुत जरूरी बुक है हर It डिवोटी is के important लिए। book. It is very important. वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू Okay, सो किसी मच। और का कोई प्रश्न है? Anyone else having any questions? Please keep the question to the class content or anything you want to inquire about this subject matter. Yes. और किसी का कोई प्रश्न नहीं? इतना डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। नो क्वेश्चन? हरे कृष्णा। यस निशा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। बस बस हरे कृष्ण। Okay. बहुत अच्छा, बहुत It's a अच्छा। great mercy over me, oh mother. Thank you. Thank you, Astha. Okay. ठीक है, then we'll be stopping up here. तो जितना हम लोगों ने आज पढ़ा, I will be sharing certain content in the group, तो आप लोग देख सकते हैं वहां से। पब्लिक ग्रुप में कंटेंट नहीं शेयर होगा, तो those who are enrolled for the group उसी में ही मैं कंटेंट शेयर करूंगी। पब्लिक ग्रुप में the recording will be there, that is fine. ठीक है, चलिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। So we all the goal is to become pure devotee. So we always take the shelter of the Rupa Goswami, all the Goswamis, उनके चरणों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए, so that we all can become pure devotee, शुद्ध भक्ता. So inviting शुद्ध भक्ति, follow the instructions. तो जो किताब अभी पढ़ेंगे आगे हम लोग we will be studying up. So please read carefully. ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा उसको, और कुछ भी क्वेरी रहता है please inquire because it's important and most important is to apply them. ठीक है, because it's a practical things, we need to apply them. So that is it. So thank you so much. Let us chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Rama Hare. Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Rama Rama Hare Rama, Rama Hare Hare. Srila Rupa Hare Goswami Pad ki jai, की Srila जय Prabhupada ki jai, की all the जय। devotees ki jai. Thank you so much. See you all in the evening Bhagavad Gita class. I'm sorry, मुझे बस इतना ही डर है, you people don't get bored with me. Okay, thank you. Hare Krishna everyone. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी।